इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आपका करंट इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। ये आपको कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं बता सकती। हम एक्चुअली आपका एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड बनाएंगे। और इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम जानेंगे माँ प्रकृति के 3 ऐसे नियम जिनको फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अब आपके इम्यूनिटी स्कोर कार्ड पे भरने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी। जो शरीर अंदर से साफ होगा उसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 2 डस्टबिन्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी वेस्ट भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है अगर किसी कीटाणु को आना है वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कीटाणु आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके शरीर में अंदर टॉक्सिन्स यानी गंदगी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, बिकॉज अ हाईली क्लीन बॉडी इक्वल्स अ हाईली इम्यून बॉडी। अब आप शायद सोचें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी अंदर से साफ है या नहीं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं? हमारे वेदों ने अच्छी इम्यूनिटी के कुछ बहुत ही क्लियर साइंस बताए हैं। इस श्लोक में बहुत डिटेल में इम्यूनिटी के 8 लक्षण बताए गए हैं। हम एक एक करके हर लक्षण को डिस्कस करेंगे, और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आप एक चेकलिस्ट बनाएं। लास्ट में आप जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। अच्छे इम्यूनिटी का पहला लक्षण स्वतः स्वेदो गम कले, यानी सही टाइम पे सही मात्रा में हमारा पेट साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका अच्छी तरह अपने आप पेट साफ होना चाहिए, बिना किसी गोली या चूरन के। सबसे आइडियल है रोज़ सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर रोज़ पेट साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन है, मतलब जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अब अंदर ही अंदर जम रही है। और जैसे हमने समझा, अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपका हर रोज़ पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण लाघवम यानी नो एक्सेस वेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न न होना। अगर रोज़ पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वेट बढ़ने लगता है। अब आपका वेट ज़्यादा है या नहीं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं। तीसरा लक्षण क्लियर स्किन, यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। योर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। आइए इम्यूनिटी का चौथे लक्षण पे बढ़ते हैं, अनलस्य चकर्मसु, यानी एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है तो मतलब ये लक्षण अभी नहीं मीट हो रहा। अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो ये लक्षण टिक कर सकते हो। पांचवा लक्षण शुद्ध तीक्ष्ण, एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हमें से कुछ लोग को तेज भूख का अनुभव ही नहीं होता, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका क्या मतलब हमारा पहला खाया भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 1 या 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। अगला लक्षण गढ़ निद्रा, यानी एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, यानी रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पे लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है तो मतलब ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आँख खुलती है। 7वां लक्षण नो पेन इन द बॉडी,
मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण मनसो अपि प्रसन्नता, यानी एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप ही गौर कीजिए, आप पूरे दिन में ज़्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी? अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो मतलब अभी ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अच्छी इम्यूनिटी के 8 लक्षण। हम चाहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी स्कोर को टोटल कर लीजिए